Please support me daily new cross dresses story in Hindi video come in 1.30 please follow me Facebook link in your YouTube channel page please support me। पार्ट 2। वो आगे आया और मुझे बहुत कसकर गले लगाया और कहा, सीता, मैंने कहा, चिंता न करें, आप बस सामान्य हो और कृपया अपना चेहरा पहले धो लें और पहले अपना चेहरा धो लें। कृपया रोना मत। जब मैं अपने कमरे को छोड़ने वाला था तो उसने मुझसे अपने धोने के कमरे का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैं अंदर गया और मुझे चेहरे को धोया और चेहरे को साफ करने के लिए अपने नैपकिन का इस्तेमाल किया। उसने मुझे ग्लास पानी दिया और मुझे आराम करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, आप वास्तव में महिला कपड़ों में सुंदर लग रहे थे और मैं चाहता हूं कि आप घर पर रहें जब तक कि आप घर पर हों, लेकिन एक ही समय में मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, मैं आपको निर्णय ले सकता हूं। मुझे चुप रहो। मुझे पता था कि आप अब महिला कपड़े होंगे, इसलिए मैं आपको आश्चर्य देने के लिए जल्दी आया, अन्यथा मैं कभी भी कपड़े में आपको नहीं देख पाएगा। मुझे खेद है, मैं उन कपड़े कभी नहीं पहनूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें यदि आप चाहें, तो मैं अब घर छोड़ दूंगा। रघु, नहीं सीता, आप गलत हैं, मैं घर छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ रहें। मैं कह रहा हूँ कि आप महिला कपड़े पहनना जारी रख सकते हैं, मेरे पास कोई समस्या नहीं है। मुझे खेद है, मैं खुद को उजागर करने के लिए शर्मीली महसूस करता हूँ। कृपया मुझे मजबूर मत करो रघु। सीता, आप पहली बार महसूस कर सकते हैं, शायद एक बार जब आप इसे इस्तेमाल करते थे, मुझे नहीं लगता कि यह समस्या होगी। जैसा कि मैंने कहा, आप महिला कपड़े में सुंदर लग रही हैं। मैं आपसे किसी भी यौन संबंधों के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, बस जारी रखें कि जब आप घर पर नहीं हैं और कपड़े पहनते हैं जो आप चाहते हैं। उन्होंने एक बॉक्स खोला जिसमें चॉकलेट और कुकीज शामिल हैं और मुझे इसे लेने के लिए और इसे हॉल में रखने के लिए कहा। मुझे खुशी हुई ताकि मैं कमरे से बाहर निकल सकता हूँ। मैं हॉल में गया, खाने की मेज पर बॉक्स को रखा और मेरे कमरे में गया। मैं खिड़की पर घूर रहा था, फिर मैंने एक दरवाजा सुना। जब मैंने बदल दिया, ये रघु था। ये पहली बार है रघु मेरे कमरे में आया था। वह दूसरे बॉक्स के साथ आया और मेरे बिस्तर पर बैठ गया। उसने मेरे बिस्तर शीट और खिड़की के पर्दे को देखा। रघु, हम तो आप नारंगी रंग बहुत पसंद करते हैं। आपका बिस्तर शीट और पर्दे मिलान कर रहे हैं। मुझे ये पसंद है। मुझे चुप, बस सोचो। ओह भगवान, ये व्यक्ति मुझे नहीं छोड़ रहा है। रघु, मैंने 3 से अधिक सप्ताहांत की खोज के बाद और यह मैंने अभी तक ऑनलाइन खरीदा था। कृपया मुझे निराश मत करो। यह क्या है? रघु, जैसा मैंने कहा था, यह विशेष रूप से आपके लिए है। कृपया इसे स्वीकार करें। रघु, कृपया मुझे माफ करना। जैसा मैंने कहा था, इससे पहले कि आप छोड़ दिया, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तुमने पहले ही मुझे बहुत मदद की और मुझे आप पर बोझ कर। रघु, सीता कभी ऐसा नहीं सोचती है और मैंने इसे ऐसा महसूस नहीं किया है। यह आपके लिए है और अगर आप इसे लेते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे पता है कि यह क्या है। रघु, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पसंदीदा पोशाक पहने और कृपया मुझे निराश न करें। ठीक है रघु, मुझे पता है कि आप मुझे पिछले 1 घंटा से पूछ रहे हैं। ठीक है, पहनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाहर जाना चाहिए। रघु, वाह, मुझे खुशी है, लेकिन इससे पहले कि आप अपनी पोशाक पहनते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस बॉक्स को खोलें और देखें कि मैंने आपके लिए क्या लाया है। मुझे यकीन है, देखेंगे, लेकिन मुझे कम से कम 1 घंटे, 1 और आधे घंटे की आवश्यकता है। लेकिन ये हमारे दोपहर के भोजन में देरी कर सकता है। रघु, दोपहर के भोजन के बारे में चिंता मत करो, बाहर से लाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश होना चाहता हूँ और मेरे लिए अपने पसंदीदा पोशाक पहने। कृपया मुस्कुराया। यकीन है कि पहनेंगे, लेकिन पहले आप कृपया बाहर जाएं। जब वे कपड़े बदल रहे हैं तो आपको महिला के सामने नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे कहा। रघु मुस्कुराया। हाँ सीता, अपना समय ले लो। वह पल बाहर चला गया। मैंने अपना कमरा बंद कर दिया और 2 बार सुनिश्चित किया कि यह लॉक है। मैं शौचालय गया, मेरे शरीर के बाल निकाल दिया और स्नान किया। मैं बाहर आया और मेरा पसंदीदा पीला रंग साड़ी ले लिया।
साड़ी, ब्लाउज, ब्रा, पैंटी और पेटीकोट को लेने के बाद साड़ी पहनने से पहले मेरी आंखें बॉक्स की ओर बढ़ती हैं। बाद में बॉक्स खोलने के बारे में सोचा और पहले अपने विग ले लिया, ठीक से समायोजित किया और फिर पेटीकोट ले लिया। मेरी कमर के लिए पेटीकोट को बंधे और फिर ब्लाउज ले लिया। लेकिन मेरी आंखें बॉक्स पर थीं। मैं नियंत्रण नहीं कर सका। मैंने बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या खरे चारों ओर है। लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए वह चारों ओर नहीं था। रसोई के पास गया, कैंची और चाकू लाने के लिए। जब मैं आ रहा हूँ डैमीज डीलिंग पर एक मेजबान के साथ टेबल के लिए, मैं सिर्फ हंसे और मेरे कमरे में ले गया। मुझे समझा कि वह दोपहर का भोजन लाने के लिए बाहर हो गया हो। मैं अपने कमरे में वापस चला गया और बॉक्स खोला और ये देखने के लिए आश्चर्यचकित किया कि बॉक्स में चिपकने वाला स्तन रूप और कृत्रिम योनि शामिल हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे प्रतिक्रिया है और फिर इसके उपयोग के बारे में एक ब्रोशर है। मैं इसे लगभग 30 मिनट के लिए सावधानी से पढ़ता हूँ और निर्देशों के अनुसार पालन करने की कोशिश करता हूँ। लगभग 30 मिनट के बाद मैंने स्तन और योनि को तय किया। फिर मैंने अपने पैंटी, पेटीकोट, ब्रा और ब्लाउज पहनना शुरू कर दिया। मनाया गया कि मेरे कूल्हों में चौड़ा है, जैसा कि मेरे पास पूर्ण लंबाई दर्पण नहीं है। मैं खुद को नहीं देख सकता था। साड़ी पहनने से पहले मैंने पिक के साथ अपने विग को ठीक से तय किया और ठेठ महिला शैली में अपने बालों को खुंकाया और बाल बैंड ले लिया जो मेरी साड़ी से मिलान कर रहा है। मैंने बिंदी, चूड़ी और कृत्रिम गहने तय की। मैंने लिपस्टिक और फेस पैक का थोड़ा सा आवेदन किया। लगभग 3 घंटे बाद मैं कमरे से बाहर निकलने वाला हूँ। आमतौर पर मैंने बहुत समय नहीं लिया, लेकिन किसी तरह मैं सबसे अच्छा देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं पहली बार रघु के सामने दिख रहा हूँ। मैं इसे खोलने से पहले 5 मिनट के लिए दरवाजे के सामने इंतजार किया। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे उनकी प्रतिक्रिया देखने दो। मैंने अपने बालों को समायोजित किया, बालों के सामने रखा था ताकि यह अधिक कामुक हो। फिर से मैं खुद को दर्पण में जांचने के लिए वापस चला गया। फिर मेरी आंखें फिर बॉक्स पर झूठ बोला। मैंने एक महिला का इत्र देखा। मैंने अपने हाथों में ले लिया और आश्चर्यचकित किया कि मेरे बारे में कितना रघु ने सोचा था। मैंने अपने साड़ी पर छिड़का, गहरी सांस ले ली और थोड़ा पानी पिया। दरवाजे की ओर चला गया, 1 मिनट के लिए इंतजार किया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। कल मैंने दरवाजा खोला। मैं उसे अपने दरवाजे के सामने खड़ा कर सकता हूँ। मेरे लिए इंतजार कर रहा था। मैं उसके सामने खड़ा था और वह 2 मिनट से अधिक के लिए चुप था। फिर उसने अपना हाथ ले लिया और कहा, आप सबसे खूबसूरत महिला हैं जो मैंने देखा है। मैं उनके शब्दों के साथ बहुत भावुक था और उस पर मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। फिर उसने मुझसे पूछा, उपहार कैसे है? मुझे नहीं पता कि उसे कैसे जवाब देना है और कहा, ये बहुत अजीब है, आज तक ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सुना। तब मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ भोजन करने की सुविधा है। मेरे हाथ पकड़कर उसने मुझे खाने की मेज पर ले लिया। ये तेजी से चलना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं योनी पहन रहा हूँ। यह मेरी पैदल चल रहा है, इसलिए मैंने छोटे कदम उठाए हैं। खाने की मेज को देखने के लिए आश्चर्यचकित है। ये बहुत सारे भोजन से भरा है। उसने मुझे पहले बैठकर बनाया और अच्छे वाद्य संगीत पर स्विच किया। ये बहुत रोमांटिक था। मैंने मेज पर नेतृत्व लिया और उसे भोजन की सेवा की और खुद को सेवा की। हमारे पास बहुत दोपहर का भोजन और भोजन के बाद वह मेज को साफ करने के लिए आया था। मैंने उसे जाने और टीवी देखने के लिए अनुरोध किया। यह अपने लिए ऐसा करेगा, लेकिन उसने सुनी नहीं। वह मेरे पीछे था और मुझे देख रहा था। मेज को साफ करने के बाद उन्होंने फिर से उल्लेख किया कि मैं मीठा और सुंदर हूँ। मैंने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। जब तक हम दोपहर के भोजन के लिए समाप्त हो गए और तालिका को साफ कर दिया कि यह 4:30 बजे था। हम दोनों सोफे पर बैठे थे और रघु चैनल बदल रहे थे। इसलिए मैंने पहल की और चुप्पी को तोड़ दिया और उससे पूछा कि क्या आपको चाय की जरूरत है, क्योंकि यह पहले से ही 5:30 बजे है। उसने मुझे देखा और कहा, हाँ कृपया। मैं नहीं, क्यों नहीं, मैं उसके साथ बैठने में असमर्थ हूँ। हमारे पास चाय और 6:00 बजे के साथ मैंने कहा, क्या मैं इसे सामान्य कपड़े में बदल सकता हूँ? जिसके लिए उन्होंने कहा, कोई रास्ता नहीं।
मैं आपको खुश होना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप आरामदायक नहीं हैं, तो आप बदल सकते हैं। लेकिन मुझे जिस तरह से आप हैं, मैं नहीं चाहता कि आप पुरुष कपड़े में बदलना चाहते हैं। मैं सीता चाहता हूँ, नहीं सीताराम। तरह से इस बयान के साथ चौंक गया था, और मैं चुप था। मैं इंद्रियों में वापस आ गया, और पूछा कि तुम मुझे इतना क्यों देखभाल कर रहे हो? और मुझे यकीन नहीं है कि आपको प्यार और स्नेह के लिए कैसे चुकाना है कि आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं। मैंने कभी मेरे जीवन में ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया है। उसने मेरे पास एक पल के लिए देखा और मेरे माथे पर चूमा।